विश्वकर्मा जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, मुझे लगता है हमारी बेटी को सूर्य की किरणें अच्छी लगती है, इसलिए तपतपाती हुई किरणों में, सूर्य की तपतपाती हुई किरण के अंतर्गत धूप में हमारी बेटी चली जाती। धीरे धीरे बेटी बड़ी हो गई, संज्ञा बड़ी हुई। जब संज्ञा बड़ी हुई तब उनका विवाह का मन में भाव आया। तब संज्ञा को लेकर विश्वकर्मा जी पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं हाथी पर बिठाकर कि मेरी बेटी को मैं ब्याहना चाहता हूं और इसके लायक जो वर होगा मैं उससे विवाह करूंगा। आपसे भी निवेदन है, अगर तुम्हारी बेटी पढ़ी लिखी है तो उससे दुगना पढ़ा लिखा उसका वर होना चाहिए। तुम्हारी बेटी विद्वान है तो उससे दुगना विद्वान उसका वर होना चाहिए। रामचरितमानस तक में वर्णन आया है कि सीता मैया की विद्वत्ता से दुगना विद्वान राम जी को ढूंढा गया था। सीता जी ने उल्टे हाथ से धनुष को उठाया था मात्र 6 वर्ष की आयु में, और जनक जी ने मन में संकल्प ले लिया था कि इसका पति वो होगा जो सीधे हाथ से धनुष को उठाकर चढ़ाकर तोड़ देगा, बेटी उससे ब्याह दूंगा। सीता 6 वर्ष की आयु में अगर धनुष को उठा सकती है तो इसका पति वो हो जो इस धनुष को उठाकर तोड़ दे तो बेटी को ब्याह। अब विद्वत्ता देखी गई, विद्वान पद देखा गया कि सीता से दुगना विद्वान उनका पति राम होना चाहिए। उसी तरह विद्वत्ता यहाँ देखी जाती है कि विश्वकर्मा जी ने विचार करा कि मेरी बेटी का विवाह किसके साथ करूं, कोई अच्छा लड़का ढूंढ लेता हूं, इससे विद्वान होना चाहिए। अब मेरी बेटी इतनी धूप में सूर्य की किरणों में तप करती है, सूर्य की किरणों में बैठी रहती है, तो इसका पति वो होना चाहिए जो इस सूर्य की किरण से भी ज्यादा तप में लीन हो। तब हाथी पर बिठाकर विश्वकर्मा जी अपनी बेटी को लेकर गए, और जब विश्वकर्मा जी हाथी पर बिठाकर अपनी बेटी को लेकर जाते हैं और हाथी पर बिठाकर बेटी को लेकर सब जगह पर गए, जाने के बाद अंत में सूर्य देवता के पास में गए। तब संज्ञा ने सूर्य को देखा और सूर्य ने संज्ञा को देखा। तब सूर्य देवता ने कह दिया कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूं। क्या आपकी बेटी से मैं विवाह कर सकता हूं? संज्ञा ने पिताजी की ओर देखा और पिताजी की ओर देखकर पिताजी ने कहा, संज्ञा ये सूर्य नारायण आपसे विवाह करना चाहते हैं, आप विवाह को तैयार हो? संज्ञा कहती है, मेरे पिता ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा, मेरे पिता ने मुझे आज इतनी उम्र दी है, मेरे पिता ने मुझे अपनी गोदी में बिठाकर मुझे रोटी का निवाला खिलाया है, मेरे पिता ने मुझे वस्त्र आभूषण से सजाया है, मेरे पिता ने मुझे विद्याध्ययन कराया है, मेरे पिता विश्वकर्मा जहां चाहें बेटी का विवाह कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगी। ये संज्ञा के शब्द आपकी भी जिंदगी में आना चाहिए। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, केवल एक बेटी ऐसी होती है जो पिता को स्वर्ग पहुंचा सकती है, एक बेटी ही ऐसी होती है जो पिता को 94 तरह के नरक में डाल सकती है। जिस पिता के घर में बेटी का जन्म होता है, जिस घर में बेटी जन्म लेती है, वो बेटी अपने पिता को कन्यादान का मौका अवश्य दे। कन्यादान एक ऐसा दान होता है कि माता और पिता 94 नरक में ना पड़कर सीधे बैकुंठ में चले जाते हैं, केवल एक कन्यादान करने पर, केवल एक कन्यादान करने पर। और जिस पिता की बेटी अपने पिता को कन्यादान का मौका नहीं देती और जो उसके मन में आता है कि नहीं मैं तो पढ़ती थी, मैं एजुकेटेड, मैंने तो इतनी पढ़ाई करी, मैंने तो कोई ऐसे ही, मैं अच्छी नौकरी करती हूँ तो मैं उसको ज़्यादा चाहती हूँ और मैं पिता के अनुसार शादी नहीं करूँगी, मैं तो उससे करूँगी। और पिता ने समझाया वो अच्छा नहीं है। देख, हाथी के दांत दिखावे के अलग होते हैं और अंदर के चबाने के, बोलो बोलो रे बेतुल वालो, अलग होते हैं। दिखावे का दांत अलग होता है और चबाने का दांत अलग होता है। ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारे सामने आएंगे, गाड़ी का हॉर्न बजाएंगे, तुमको गाड़ी पे बिठाएंगे, चाउमीन खिलाने ले जाएंगे, पानी पतासे खिलाने ले जाएंगे, होटल ले जाएंगे। ईमानदारी से देखा जाए तो गाड़ी भी इनकी नहीं होती और पेट्रोल भी इनका नहीं होता, वो तो सुधरने आ जाती है तो लेकर चले।
वो तो सुधरने आई थी, तो इन्होंने कहा चलो 2 मिनट उसी को घुमा लाऊं, बेवकूफ बनाऊंगा, गाड़ी दिखाऊंगा, चाउमीन खिलाऊंगा और किसी को अपना बना लूंगा, और थोड़े दिन बाद ऐसे 35 टुकड़े दिल्ली में होगा। ऐसे ही अब इसमें चतुरता तुम्हारी होना चाहिए। चाउमीन खा लो, मना नहीं, पर शादी तो मेरा पिता कहेगा उसी से करूंगी। कन्यादान का मौका मैं अपने पापा को दूंगी, मैं अपने पिता को दूंगी। कन्यादान का मौका मेरे अपने बाबुल को, अपने पिता को दूंगी। ये अपने भीतर का संकल्प होना चाहिए, अपने भीतर का एक संकल्प जागृत होना चाहिए कि मैं कन्यादान का मौका मेरे पिता को दूंगी। मेरा भाई भले मेरे माँ बाप की सेवा करे चाहे नहीं करे, भाई जीते जी माँ बाप को सेवा करके बैकुंठ भेजे ना भेजे, मेरा भाई पिंडदान करे ना करे, मेरा भाई कुछ दान दे ना दे, पर मैं जीते जी अपने पिता के सामने बैठकर मेरा बाबुल मेरा कन्यादान करेगा। जिस दिन कन्यादान बेटी का होता है उस दिन बेटी पिता को बैकुंठ भेज देती है। फिर हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म कहता है कि पहले के जमाने में पिता और माता तीर्थ भी जब जाते थे, जब कन्या की, अरे बोलो बोलो जरा, शादी कर देते थे, उसका मतलब ये होता था तीर्थ जाने का कि मतलब अब बेटी का ब्याह हो गया, अब अपन तो चलो बैकुंठ चले, अब अपने को कोई मतलब नहीं, बस बेटी का ब्याह। तो छोरा हुन भिनक जाते थे। ये जो बेटे होते थे ना, ये बहुत बुरा लगता था इनको, बेटी का कन्यादान हो गया और तुम तीर्थ चल दिया, तुम कहते हो बेटी की शादी हो जाए और तीर्थ हो गया। हाँ, हम क्या ताप्ती में भेकिया है? हम भी तो है। पिता और माता को भी मालूम है बेटी की शादी हो गई तो समझ लो तीर्थ हो गया, और बेटा की शादी हो गई और जगदम्बा घर में आ गई तो बैकुंठ जैसा घर भी सुबह शाम देवी की आरती की आवाज आएगी, सुबह शाम एक ही आरती चलेगी। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो बेतुल। इधर से आवाज, कहीं उधर से आवाज। सास और बहू की जब लड़ाई होती है वास्तव में एक बहुत आनंद की लड़ाई होती है, बहुत आनंद की होती है। कभी कभी उनको तुम देखना, इधर से कमरे में से सांस निकल गई, मैंने तो पहले किया, फिर इतने में बहू चिल्लाती आएगी, मैं तो अपना मायके जा रही तुम्हारे से परेशान हो गई, इतने में पति उधर से कहेगा। ये मंदिर में जो घंटा टंगता है ना बीच में, बस वो स्थिति जीजाओं की है, वो स्थिति। ये कुछ बोले तो घंटा बजे, ये कुछ बोले तो घंटा बजे, परेशान। थोड़ा नियमता में, आनंद में, सुख में कन्यादान का मौका दो अपने माता पिता को, जीवन सार्थक होगा। कहा संज्ञा से विश्वकर्मा जी ने कहा, बेटी सूर्य नारायण भगवान मांग रहे हैं आपको, कन्यादान कर दूं? संज्ञा ने कहा जहां मेरा पिता चाहे वहां कन्यादान करो। सूर्य देवता ने कहा संज्ञा मैं शादी तो तुमसे करना चाहता हूं, विश्वकर्मा जी भी राजी हैं, आप भी राजी हो, पर एक बात कहना चाहता हूं, मेरे तप को क्या तुम सहन कर सकती हो? कितनी तेज किरण है मेरी, कितना प्रकाश है मेरा, कितनी तपन है मुझ में, क्या तुम उस तपन को सह सकती हो? संज्ञा ने कहा जिस घर के संस्कार अच्छे होते हैं उस घर में बेटी ये सीख कर जाती है कि अगर ससुराल में दुख भी मिलेगा तो थोड़ा सहन करना है, दौड़ दौड़ कर मायके नहीं आना है। ये संस्कार बोलते, ये संस्कार कहते हैं। विवाह पक्का हो गया, संज्ञा की शादी भी हो गई सूर्य नारायण भगवान से। क्या जोरदार विवाह हुआ, खूब जोरदार। अब जैसे दक्ष प्रजापति के पास में
दक्ष प्रजापति की बेटियां आई थी, उसी तरह संज्ञा एक दिन अपने पिता के पास में आ गई। और जाओ, अपने पिता के पास दिल से जाओ। एक बेटी जैसे अपने पिता के पास में जाती है, एक बेटा जैसे अपने पिता के पास में जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार का प्रत्येक मनुष्य शिव को पिता मानकर उसके पास में जाया करे और अपने दिल की बात अपने देवाधिदेव महादेव से कहा करे। अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात कहे। भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। आओ जो भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। जैसी जो भावना लाया वैसा ही वो फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। कर दिया जय हो, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भर दिया भंडार काशी वाले ने। भर दिया माला माल काशी वाले ने। भर दिया माला माल काशी वाले ने। भर दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। भाव से काशी वाले ने हो प्यारे, काशी वाले ने। काशी वाले ने हो प्यारे, काशी वाले ने। ओ काशी वाले ने हो प्यारे, काशी वाले ने। काशी वाले ने हो प्यारे, काशी वाले ने। ओ कर दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने। जय हो। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी। पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की। पेड़ों को पार लगाया
नहीं बेर करी पलवल की। लुटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, भर दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, आओ आनंद से वासी वाले ने। सभी पंडाल के दोनों हाथों से भाव के साथ किया जो सेवा वो पाया मिस्री मेवा। चलो किया जो सेवा वो पाया मिस्री मेवा। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया। कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने, कन्या माला माल काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, भर दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया भंडार काशी वाले ने। काशी वाले ने हो प्यारे काशी वाले ने, काशी वाले ने प्यारे काशी वाले ने। ओ काशी वाले ने हो प्यारे काशी वाले ने, काशी वाले ने ओ प्यारे काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, भर दिया भंडार काशी वाले ने। ओ भर दिया भंडार काशी वाले ने, भर दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। ओ भर दिया भंडार काशी वाले ने। हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के शिव महापुराण के मूल मंत्र, भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें। भगवान की अविरल भक्ति को धारण करते हुए दिल से देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें, दिल से कहें। सभी लोग मूल मंत्र का स्मरण करेंगे और जैसा आपको प्रथम में वर्णित है, जैसा आपको प्रथम में वर्णित है, मंत्र के जाप के बाद में अपने हृदय की बात बाबा देवादिदेव महादेव से भाव से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा
तुम्हार। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा कर रहे हैं। भगवान शिव का चरित्र पावन वर्णन कर रहा है। दक्ष प्रजापति बेटी का स्वरूप देखकर पहचान गए थे तो बेटियों से पूछ लिया। विश्वकर्मा जी ने बेटी का विवाह कर दिया। संज्ञा देवी भगवान सूर्य नारायण भगवान के साथ में रहने लगी। समय आया और अभी आपको कथा में कहा था कि जैसे एक बेटी का विश्वास उसके पिता में होता है, एक बेटे का विश्वास उसके पिता में होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा विश्वास तुम्हारा देवादिदेव महादेव में होना चाहिए, तब महादेव कुछ कृपा कर पाता। एक पत्र देखिए बड़ा सुंदर है। मेरा नाम श्रीमती सुमिता हुकम सिंह राजपूत है। मैं सारनी शहर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ना एक बार फिर से हिलाइए ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार वापिस हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम श्रीमती सुमिता हुकम सिंह राजपूत है। मैं सारनी शहर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में सहायक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। सर्वप्रथम महाराज जी कुबेरेश्वर बाबा की बड़ी कृपा है। बाबा के एक लोटे जल का क्या महत्व होता है, एक लोटे जल की क्या आनंद है। महाराज जी 2020 से आपकी शिव पुराण की कथा सुन रही हूँ। मेरे छोटे बेटे की गवर्नमेंट नौकरी की पूर्ण इच्छा थी। वह जब भी एग्जाम देता था 1-2 अंक से निराश हो जाता था। फिर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी। एक लोटे जल का बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, मंदिर पहुंचना और बाबा से विनती करना प्रारंभ किया। मेरी परिस्थिति खराब होने के कारण सोचती रहती थी, पर बाबा की कृपा से मुझे कभी ऐसा योग ही नहीं लगा कि मैं अपने बच्चों को कहीं कुछ और अच्छा दे पाती। पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव। बेटे का एग्जाम का टाइम आया और मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया। दूसरा पशुपतिनाथ का व्रत किया। पहले सोमवार मेरे बेटे ने एग्जाम दिया और दूसरे सोमवार उसने बाबा की कृपा से एक बेलपत्र शहद के प्रयोग से, मेरे शिवजी की कृपा से मेरे बेटे ने उस एग्जाम में टॉप किया। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बेटा गवर्नमेंट जॉब की नौकरी मांगता था और बाबा ने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हैदराबाद में प्रदान करी। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने सारणी से आई हूँ। बैठिए बहन, एक बार दोनों हाथ हिलाकर हर हर। बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा होती ही ऐसे। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। पत्र वैसे तो सभी सुंदर है। आवाज पकड़ रहा है बाबू। एक पत्र अच्छा लिखा है। भारती दीवान, भारती दीवान इटारसी रोड, नीलकंठेश्वर मंदिर के सामने से, दीवान कॉलोनी, बैतूल, मध्य प्रदेश सदर। कहीं बैठी हैं जिनका पत्र आया? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ठीक है दिख गए। गुरु जी आपसे एक प्रश्न है। रोज मंदिर जाती हूं, शिवलिंग पर शहद लगाकर बेलपत्र चिपकाती हूं, पर भगवान को बस बेलपत्र चिपकाती हूं, उतनी देर में कोई ना कोई लेडीज आके पानी चढ़ा के मेरी बेलपत्र खा जाती है। मैं बड़ी दुखी हूं, आप कृपा करो। और जिस दिन नी चिपका के लगाती हूं उस दिन भी कोई उठा के खा जाता। एक आंख की झपकी नहीं होती, बस ऐसा बोलने के लिए बैठती हूं श्री शिवाय नमस्ते। इतनी देर में तो कोई पानी चढ़ा कर खा के चली जाती।
मैं बड़ी दुखी हूं गुरुजी ये बेलपत्र खाने वालों से। आप कुछ कहेंगे? अब बताओ गुरुजी, हमारी पूजा भगवान स्वीकार करते कि नहीं करते? क्योंकि हम तो आंख बंद करके बैठे रहते, उतनी देर में तो बेलपत्र गायब हो जाती है। तो भगवान हमारी पूजन को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे? एक तो भारती बहन, भारती जी दीवान, नमन आपको, बहुत जोरदार प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न, गला पकड़ रहा है बाबू, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। एक बात कहना चाहेंगे, पार्वती जी और उनकी सखी दो थी, उनका बड़ा सुंदर संवाद है। संवाद तो बहुत लंबा है पर कथा अपने को और आगे बढ़ाना है, इसलिए संवाद करना चाहते हो। पार्वती मैया शिव जी को बेलपत्र समर्पित करती थी या पुष्प समर्पित करती थी या कोई सामग्री समर्पित करती थी, और सखियां जो थी वही सामग्री उठाकर ले जाकर और तुरंत गायब हो जाती थी। पार्वती जी बड़ी दुखी होती थी। जब माता पार्वती जी बड़ी दुखी होती थी तो उन्होंने भगवान देवाधिदेव महादेव से एक बार प्रार्थना करी, जैसे भारती जी आपने हमसे कहा कि हमारी बेलपत्र भगवान स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, या उसका कोई फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो पार्वती जी ने भी यह प्रश्न शिव जी से किया। मैं सेवा करती हूं और सखी बेलपत्र ले जाती है, आप मेरी पूजन को स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे देवाधिदेव महादेव? भोलेनाथ जी महादेव कहते हैं, पार्वती जिस समय तू बेलपत्र लेकर मेरे लिए मेरे सामने बैठती है या बेलपत्र मात्र तोड़कर लेकर आती है, उसी समय पर वो बेलपत्र मुझ पर चढ़ जाती है। अब तू भले चढ़ाए मत चढ़, भले तू चढ़ा चाहे मत चढ़, वो बेलपत्र मुझ पर चढ़ गए। अब आप ध्यान देना, भारती जी दीवान, बिल्कुल ध्यान देना कि आपने बेलपत्र शिव जी को चढ़ा दी, उसके बाद कोई ने उठाई नहीं उठाई, उसने क्या करा उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपने तो बस दिल से समर्पित कर दी, तो शिव जी ने उसको स्वीकार कर लिया। बैठिए बहन, भारती दीदी बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। शिव कृपा, बाबा की दया, उदारता, करुणा। सो सुधा शारदा तुम्हारे जिला भंडारा महाराष्ट्र से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाँ, दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं तो सुधा शारदा तुम्हारे जिला भंडारा महाराष्ट्र से आई हूँ। मेरे भांजे की तबीयत सितंबर महीने में बहुत खराब हुई, उसको निमोनिया हो गया, हालत बहुत गंभीर हो गई, शरीर में कमजोरी थी, वजह से शरीर में थरथर होने लगा। 10-11 डॉक्टरों को दिखा दिया, डॉक्टरों को उसके बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। दवा खाने में उसको हाथ पैर हिलते थे तो उसके हाथ पैरों को भी थोड़ा सा कंपन के हिसाब से बांधना पड़ता था। 4 दिन में वो बच्चा कोमा में चला गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये कोमा में चले जाएगा, और कोमा में चले गया। वह बच पाएगा ये भी उम्मीद लोगों ने छोड़ दी थी। उसके पिताजी, वह छोटा था, छोटा सा, तभी उसके पिताजी छोटा था जब वो बालक तब गुजर गए थे, और माँ भी एक केवल इकलौता सहारा थी। नागपुर में उसको देने शिवलिंग पर पानी रोज चढ़ाती, और रोज हॉस्पिटल में जहां कोमा में वो पड़ा हुआ था उसको देने के लिए जाती। डॉक्टर मना करते, फिर भी मैं उसके होठों पर उस कोमा की स्थिति में शिव जी का जल लगा कर आती। बाबा की कृपा ऐसी हुई, उस माँ का इकलौता बेटा बच गया गुरुदेव, और आज वो पूर्ण तरह से ठीक है, इसलिए मैं यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंकर की कृपा उदार, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का,
चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शिव कथा कह रही है, आप विश्वास रखकर, हृदय रखकर, दिल रखकर जो श्रवण करते हो उसका फल मिलता जो। सारी समस्या का हल, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। संसार के मनुष्य के लिए, मानव के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए शिव जी पर चढ़ाया गया एक लोटे का जो महत्व है वो जीवन का सुख है, जीवन का एक आनंद है। भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, भगवान पर आश्रित होकर करो। पाप करो तो ये सोच कर करना, जब जब तुम्हारा मन पड़े ना पाप करने का, तो एक बार किसी धोबी का घर देखिएगा। धोबी के घर में क्या होता, कपड़े को कूटते, कूटते कि नहीं कूटते। धोबी बराबर दुनिया में कोई गुरु नहीं हो सकता, कितना ज्ञान देता है उसके बराबर दुनिया में कोई ज्ञान नहीं दे सकता जितना हमें धोबी से ज्ञान प्राप्त होता है। वो तो कहीं कहीं के लोगों ने कहीं इस जात के व्यक्ति को, कहीं उस जात के व्यक्ति को या समाज के व्यक्ति को छोटा बता दिया, पर हमारा शास्त्र कभी किसी समाज को, किसी वर्ण को, किसी धर्म को, हमारा समाज कभी छोटा नहीं बताता, हमारा सनातन धर्म कभी छोटा नहीं बताता। यहां तक हमारा शास्त्र कहता है गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा, साबुन सिर जनहार और सत्संग शिला से धोइए।